कुज़ात की किताब उसका 10वां बाब। तोला। और अबी मलिक के बाद तोला बिन फो आबिन दो जो यसाकर के कबीले में से था, बनी इसराइल को रिहाई देने उठा, और वो कोही इफ्राइम के शामीर में रहता था। वो 23 बरस इसराइल में काजी रहा और मर गया, और शामीर में दफन किया गया। यायेर। उसके बाद यायेर जिल्लादी उठा, और वो 22 बरस इसराइल में काजी रहा, और उसके 30 बेटे थे जो 30 जवान गधों पर सवार हुआ करते थे, और उनके 30 शहर थे जो आज के दिन तक याईर के कस्बे कहलाते हैं, और वो जिल्लाद के मुल्क में हैं। और यायेर मर गया और कामून में गाड़ा गया। कौम की बदकारी। और बनी इसराइल ने खुदावंद की निगाह में फिर बदी की, और बालीम और इश्तारूत और आराम के माबूदों और सैदून के माबूदों और मुआब के माबूदों और बनी अमून के माबूदों और फ़लस्तीनियों के माबूदों की बंदगी की, और खुदावंद को छोड़ दिया और उसकी बंदगी ना की। तो खुदावंद का गज़ब इसराइल पर भड़का, और उसने उन्हें फ़लस्तीनियों और बनी अमून के हाथों में बेच डाला, और बनी इसराइल पर उस साल में बल्कि 18 बरस तक जुल्म करते रहे। यानी उन तमाम बनी इसराइल को पामाल कर दिया जो उर्दन के पार अमूरियों के मुल्क और जिल्लाद में रहते थे। और बनी अमून उर्दन के पार हुए ताकि यहूदा और बनियामीन और इफ्राइम के ख़ानदान से जंग करें, और इसराइल सख्त तंग हुआ। तब बनी इसराइल खुदावंद के पास चिल्लाए और कहा कि हमने तेरे खिलाफ गुनाह किया और अपने खुदा को छोड़ दिया और बालीम की प्रस्तिश की। और खुदावंद ने बनी इसराइल से कहा, क्या मैंने तुम्हें मिस्रियों और अमूरियों और बनी अमून और फ़लस्तीनियों से नहीं छुड़ाया? और सिदूनियों और अमालीकियों और मदियानियों ने भी तुम्हें तंग किया, तो तुम मेरे पास चिल्लाए। क्या मैंने तुम्हें उनके हाथों से भी मुखलसी नहीं बख्शी? तो भी तुमने मुझे छोड़ दिया और अजनबी माबूदों की बंदगी की। इसलिए अब फिर मैं तुम्हें नहीं छुड़ाऊंगा। तुम जाओ और उन माबूदों के पास जिन्हें तुमने इख्तियार किया फरियाद करो, और वही तुम्हारे दुख के वक्त तुम्हें छुड़ाएं। तो बनी इसराइल ने खुदावंद से कहा कि हमने तो गुनाह किया, चुनाचा जो कुछ तेरी निगाह में अच्छा है तू हमारे साथ कर, और आज के दिन हमें रिहाई दे। और उन्होंने अजनबी माबूदों को अपने दरमियान से दूर किया और खुदावंद की प्रस्तिश करने लग गई। तो उसका दिल इसराइल के दुख के बायस नरम हुआ, और बनी अमून जमा हुए और जिल्लाद में डेरे लगाए, और बनी इसराइल भी फराहम हुए और मिस्पा में खेमे खड़े किए। तब जिल्लाद के अवाम व हवास एक दूसरे से कहने लगे कि वो कौन मर्द है जो पहले बनी अमून से लड़ना शुरू करे, तो वही जिल्लाद के सब बाशिंदों का सरदार होगा।